हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेज। माई सेल्फ मनोज जांगेट। अपन पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन के बारे में, यानी कि अवकलन के बारे में। तो अवकलन के बारे में अपन ने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, अवकलन को समझ भी लिया इजी तरीके से। यदि आपको अवकलन को बहुत इजी तरीके से समझना है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपको अवकलन बहुत अच्छा लगना लगेगा। अब अपन पढ़ेंगे अवकलन के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि अवकलन का यूज कहाँ कहाँ हो जाता है। अभी तक अपन ने अवकलन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि इतने टाइप से उसके डिफरेंशिएशन होते हैं, बट आज हम पढ़ेंगे उसका प्रयोग, कि प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन अवकलन का अनुप्रयोग। तो अवकलन के अनुप्रयोग से सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक नाम आता है रेट ऑफ चेंज। ये समझ लीजिए आप, ये एक अवकलन की डेफिनेशन ही है, उसके अंदर की गहराई यही है, बस इतना, रेट ऑफ चेंज, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर ये एक जो अवकलन है उसके बारे में ही है। परिवर्तन की दर यानी कि उसमें परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज यानी कि किसी भी क्वांटिटी के अंदर चेंजेबल, यानी कि कोई भी चेंज लाता है तो उसको अपन किससे डिफाइन करते हैं, डेरिवेटिव, यानी कि अवकलन के बारे में अपन उसको डिफाइन करते हैं। तो ये है रेट ऑफ चेंज, जो अवकलन को ही दर्शाता है, उसको ही प्रदर्शित करता है, उसको ही बताता है। ये है क्या, कैसे होता है। जैसे मैंने बोला कि भाई ये कोई क्वांटिटी आपके पास, कोई भी क्वांटिटी दे दी मैंने, x इक्वल टू पी टी या y इक्वल टू पी टी या p बोल दिया, या p इक्वल टू t बोल दिया, कुछ भी, या p इक्वल टू t बोल दिया, px इक्वल टू कोई t फंक्शन बोल दिया, कुछ भी। तो यदि मैं इस क्वांटिटी को इसके रेस्पेक्ट में चेंज करूंगा तो वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। और डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने, किसी भी क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंजेबल। तो p को मैं t के रेस्पेक्ट में चेंज करूंगा तो यहां से क्या आएगा, dp अपॉन dt। वही बात कि भाई वेलोसिटी को अपन चेंज करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको अपन लिखते किससे हैं, dv अपॉन, किससे लिखूंगा, dv अपॉन dt। मैंने लिख दिया कि एक जो कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। इसका मतलब आपको क्या दे दिया इसने, dv अपॉन dt दे दिया कि भाई टाइम भी है, टाइम के रेस्पेक्ट में उसमें चेंजेबल हो रहा है, तो dv अपॉन आपको dt दे दिया। तो वही क्वांटिटी को जिससे किसी दूसरे क्वांटिटी रेस्पेक्ट में चेंज हो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। तो अपना पहला टॉपिक है वो उसी पे डिपेंडेंट है, परिवर्तन की दर। यदि किसी क्वांटिटी को किसी दूसरे क्वांटिटी रेशियो में आपको चेंज पूछे, वो निकाल के आपको देना है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उससे आप अच्छे से करके समझेंगे कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि एरिया ऑफ सर्किल आपके पास है, सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल को अपन ए से डिनोट कर देते हैं, ए से करते हैं सॉरी, ये अपने को पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैंने कहा कि सर्किल में आप विद रेस्पेक्ट टू रेडियस चेंज कीजिए, विद रेस्पेक्ट टू, मेरे को आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू आर, यानी आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी है। तो आपको किसके सापेक्ष निकालनी है, आर के सापेक्ष। तो फंक्शन अपने पास आर में है, यानी कि सीधी समझने की बात है कि भाई आपके पास एक सर्किल है, उसमें आप रेडियस छोटी बड़ी करेंगे तो उसके जो एरिया में
फर्क पड़ेगा, जो इसके एरिया में फर्क नहीं पड़ेगा, क्या क्षेत्रफल में फर्क पड़ेगा। तो वही चेंज है कि जब आप उसके क्षेत्रफल में रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो उसका मतलब उसको आर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो यहां से जब आर के सापेक्ष अवकलन पूछा है अगले ने, तो यहां से क्या आएगा dA अपॉन dr, और यहां से पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। r का करोगे r स्क्वायर का तो 2r और r का 1, तो ये क्या आ गया 2 पाई r, यानी कि क्या आ गया 2 पाई r। अब आपको जितनी रेडियस दे कि भाई इतनी रेडियस के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस बताओ कि मैंने रेडियस 2 कर दी तो उसमें कितना चेंज हुआ इसके एरिया में, तो वो आपको यहाँ पे चेंज आ जाएगा। r जितना देगा उतना रख दो, उसका चेंजेबल अपने पास आ जाएगा। तो ये इसका छोटा सा एक एग्जांपल है। और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और एग्जांपल के बारे में बातें करते हैं अपन। क्वेश्चन अपने बताया था कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, यानी किस में चेंज करना है अपने को, वॉल्यूम, परिवर्तन की दर आयतन बतानी है विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले में उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन में, उसके क्षेत्रफल के सापेक्ष अपने को परिवर्तन ज्ञात करना है। व्हेन रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर, कब, जब उसकी रेडियस क्या हो जाए 2 सेंटीमीटर हो जाए। तो सीधी सी बात है, यानी कि वॉल्यूम में किसके रेस्पेक्ट में पूछा अपने को, सरफेस एरिया में। तो ये एक आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था सारा डिपेंडेंट उस पे ही है। देखिए कैसे बताते हैं अपने को, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, तो पहले दोनों के अपने को फॉर्मूले आने चाहिए भाई। अब ये छोटी छोटी बातें मत कहना कि भाई मेरे को आती नहीं है, आप सब ने 10th क्लास पढ़ के आए हो, तो ये आपको आना ज़रूरी है। नहीं होते तो वापस 10th क्लास पढ़ना नहीं है, फॉर्मूले याद करने हैं। ऐसा थोड़ी है कि 10th क्लास जाके पढ़ेंगे, नहीं, अपने को फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले थोड़े टफ हैं, भूल जाते हैं, मिक्स हो जाता है, बट याद करना ज़रूरी है। इनके अलावा इनके काम अपना काम नहीं चलने वाला। कहीं कहीं हमेशा तो यूज आएंगे, मैथ है कहीं भी यूज आ सकती है, तो इसलिए हर फॉर्मूला माइंड में होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात कर रहे हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो पहले अपन दोनों फॉर्मूले लिखते हैं, तो देखिए फिर दोनों को रिलेशन बताता हूँ क्या हुआ डिफरेंशिएशन पढ़ने का फ़ायदा। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी से नोट कर देते हैं, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। अब अपने पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि ऐसे नोट करता हूं, इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ याद आएगा, नहीं याद आए तो वापस से वीडियो देखो, यहाँ मैं बताऊंगा, है ना। तो क्या था, अपन ने एक डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी थी, याद हो तो। अब बोलोगे सर हाँ 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 याद आ गया याद आ गया याद आ गया, तो क्या याद आया बताओ मुझे भी, कि v भी किसका फंक्शन है r का, और s भी किसका फंक्शन है r का, क्यों 4 और पाई तो सब कांस्टेंट है। इसका मतलब दो अलग अलग फंक्शन कनेक्शन एक से, तो ये कौन से पैरामेट्रिक टाइप्स का बन गया। तो इसका मतलब v का भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे r के, क्यों, क्योंकि अपने को फाइंड क्या करना है उस पर पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, वॉल्यूम में सरफेस के रेस्पेक्ट में, और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसका अपॉन, यानी कि फाइंड क्या करना है अपने को dv अपॉन ds, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो dv अपॉन ds चाहिए, यानी कि वही dy अपॉन dx चाहिए। y भी क्या था, कोई t का फंक्शन था, x भी t का, तो v भी r का फंक्शन है, s भी r का। तो कहाँ है दिक्कत, कहाँ है, निकाल दो, इसके आगे निकालते हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो dv अपॉन dr क्या आएगा 4/3 कांस्टेंट
पाई भी कांस्टेंट, आर क्यूब का 3r² और आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन dv अपॉन dr, तो r का 1 तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बन गया 4πr²। सिंपल। इसका भी करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या आएगा 8πr, 4 दूनी 8, 4 2 8, 8πr। बस अब क्या करना है, dv अपॉन ds निकालना है, निकाल दो। dv अपॉन ds को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv को लिख सकता हूँ dv अपॉन dr और ds अपॉन dr। dv अपॉन dr क्या था 4πr², 4πr², नीचे 8πr, पाई से पाई 4 2, r से 1 कैंसिल, r/2 और r की वैल्यू व्हेन रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर, तो रखिए 2/2 1, तो ये क्या आ गया 1 चेंजेबल आ गया। इसके अंदर रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 का चेंज आएगा। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, तो समझ में आया, आएगा जरूर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपन पढ़ा रहे हैं इजी तरीके से। क्या पढ़ा रहे हैं आपको, मनोज सर पढ़ा रहे हैं इजी तरीके से डिफरेंशिएशन सिखाना। तो यही तो डिफरेंशिएशन था कि कहीं भी पिच वाला डिफरेंशिएशन यूज आ रहा है और इजी तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि किसी घन के आयतन में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, किस कंडीशन से, किस दर से 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब चल रहा है, उसका वॉल्यूम आयतन फाइंड क्या करना है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि उसके सरफेस एरिया में कितनी दर से बढ़ेगा यदि उसके वॉल्यूम में इतना चेंज हो रहा है, तो ये बताना है अपने। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, जब उसकी एज अपने को 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि इजी सा है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव बहुत इजी है, आराम से समझिए, बार बार देखिए वीडियो को, नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी तरीके से इजी वे के कैलकुलेटिंग मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है ज़्यादा, बस द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम का क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ चेंज, यानी कि वॉल्यूम में रेट ऑफ कितनी तरीके 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेकेंड यानी टाइम के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में चेंजेस दे रखा है। तो गिवन क्या अपने पास वो लिख देंगे पहले, गिवन क्या है वॉल्यूम में चेंजेस टाइम के रेस्पेक्ट में कितना 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, वो भी लिख सकते हैं, पूरा लिख दो आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं, तो फाइंड द हाउ फार द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया में इंक्रीजिंग कितना होगा, यानी कि ds अपॉन dt में यदि वॉल्यूम में टाइम का रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है तो सरफेस एरिया भी तो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो अपने को पूछा है ds अपॉन dt, गिवन एज दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो एज को मान लेता हूँ मैं यहीं पे, लेट एज ऑफ क्यूब इज ए, जिसको भी मानते वो वेरिएबल के फॉर्म में वर्क करता है। तो याद दे दिया। अब बात करते हैं, ये गिवन चीज़ें लिख दी मैंने, जो पूछा वो लिख दिया, जो दे रखा है वो लिख दिया, और जो मानना तो मान लिया। अब क्या है, वॉल्यूम दे रखा तो वॉल्यूम को मानना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, बताओ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। मैंने बताया था ये फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है, इनकी वजह से काम नहीं चलने वाला भाई, 10वीं पढ़नी पड़ेगी, फिर से नहीं, फॉर्मूले के खाली फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब, साइड क्या है भुजा क्यूब, भुजा मतलब एक क्यूब। अब मेरे पास dv अपॉन dt है तो मैं dv अपॉन dt लाऊंगा,
डी अपॉन डी टी लाने के लिए मेरे को किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, टी के रेस्पेक्ट में। तो कर दीजिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। इसका करेंगे तो पहले पावर का 3a² अपन कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं, टी के। इसका मतलब ए का भी टी के रेस्पेक्ट में होगा, तो क्या होगा डी ए अपॉन डी टी। अब डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है 9, तो रख दीजिए 9 इक्वल टू 3 इंटू ए क्या था, ए साइड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 100, तो डी ए अपॉन डी टी। तो 3 से 9 कैंसिल, तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3/100। ये अपने पास डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। मेरे को निकालना क्या था डी एस अपॉन डी टी, तो मैं निकाल क्या रहा हूँ डी ए अपॉन डी टी। क्यों निकाल रहा हूँ, इसका यूज आएगा कैसे देखिए। तो सरफेस एरिया के लिए अपने सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसको डैश से नोट कर देता हूँ, क्या होता है भाई 6 गुणा भुजा स्क्वायर। हिंदी में बोला है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, बोला है ना। यानी कि हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको, मारवाड़ी में बोलते हैं वैसे, हिंदी में क्या बोलते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर। यह साइड कितनी थी ए, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर हो गया, 6 इंटू साइड स्क्वायर हो गया। मेरे को रेस्पेक्ट में करना है क्या टी, तो विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी एस अपॉन डी टी। यहाँ से 6 साइड का करूँगा स्क्वायर का, तो इंटू 2a और a का डी ए अपॉन डी टी। अब समझ में आ गया डी ए अपॉन डी टी कहाँ यूज आएगा, यहाँ यूज आएगा, इसलिए पहले वर्क किया अपन ने। तो 6 इंटू 12, ए की वैल्यू कितनी थी 10, डी ए अपॉन डी टी वैल्यू 3/100। 3 से 3 0 से 0 कैंसिल, बार यहाँ 36 यानी 12 3 जा 36। तो यहाँ से कितना 10 का डिवाइड लग जाएगा, तो 3.6। और यहाँ पूछा क्या था डी एस अपॉन डी टी, सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इजी सा, अच्छा सा, मन भोने वाला, अच्छा मन को चाहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही मन को चाहने वाला। देखिए नेक्स्ट मन भोने वाला क्वेश्चन, यानी कि मन को चाहने वाला, जो मन को अच्छा लगे। मैथ किसी को अच्छी नहीं लगती, फिर भी अच्छी लगती है। कैसे, जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं, या कोई से ज़बरदस्ती तो नहीं ली, और आपने सब ने माइंड को वर्क कराने के लिए मैथ लिए है, उनके लिए है। देखिए ए पार्टिकल इज मूविंग ए अलोंग द कर्व, यानी कि एक पार्टिकल यानी कण है छोटा सा, जो किस पर कर्व पर मूव कर रहा है। यानी कि एक कण जो कर्व पर फिजिक्स में पढ़ते हो कि कण घुमाते रहते हैं, केमिस्ट्री में घुमाते रहते हैं, यहीं पे घुमाते थे। तो एक कण है जो किस पर कर्व पर मूव कर रहा है। कर्व क्या दे रखा है अपने को y इक्वल टू 2x³ + 1। क्या पूछ लिया इसने, फाइंड ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कि जो पॉइंट अपन ने घुमा रहे हैं उस पॉइंट को फाइंड आउट करो भाई, कि वो घूम तो रहा है बट है कौन सा, वो निकालो। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, वो कर्व पॉइंट कौन सा है वो निकालो। एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज द x कोऑर्डिनेट, कि तो y कोऑर्डिनेट में चेंजेस है वो किसका दुगना है, x कोऑर्डिनेट्स के ट्वाइस है, तो उसका मतलब दुगना है x कोऑर्डिनेट का। चेंजिंग इसका बदलाव। अब भाई यहाँ पे दे रखा है कोऑर्डिनेट कर्व चेंजिंग, तो यहाँ से जब अपन को कण, भाई कोई चीज़ कण पे पथ पे गति करती है तो उसमें चेंजेस किसके रेस्पेक्ट में होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। यदि कोई चीज़ गति कर रही है तो हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष बदलती रहेगी, उसका पथ बदलता, आगे तो बढ़ोतरी होती रहेगी, टाइम के साथ बदलता रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कॉमन सेंस के अंदर अकॉर्डिंग दी इसने, चेंज तो बोल दिया ट्वाइस। तो इसमें दे क्या रखा है, हो क्या रहा है, अपन देखो भी लिख देते हैं सारा का सारा। तो देखिए अब इसी तरह मेरे को पढ़ाने के लिए आपको चैनल को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी बढ़ाने पड़ेंगे, वरना तो ऐसे मैं पढ़ागा कितने दिन पढ़ाऊंगा। मेरे को चाहिए बढ़िया सब्सक्राइबर अपने अच्छे, तो क्या सबको फ़ायदा हो जाए अच्छे से इजी मैथ समझने के लिए। तो चलो देखिए ज़्यादा बातें ना करके
क्वेश्चन देखते हैं। ये कर्व दे रखा है तो मैं कर्व को लिख देता हूँ y इक्वल टू 2x³ अपॉन 3 + 1। पॉइंट निकालना है, गिवन क्या है वो लिख देता हूँ। गिवन दे रखा है मेरे पास, गिवन दैट y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का चेंज जो हो रहा है उसका दुगना क्या है, y कोऑर्डिनेट है। यानी कि कण में प्रगतिशील यानी dy/dt दे रखा है 2 × dx/dt। बस यही चीज़ थी खाली समझने की। dy/dt दे रखा है 2 × dx/dt ट्वाइस एज द x कोऑर्डिनेट, x का दुगना, कोऑर्डिनेट का चेंज का दुगना। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा कि मेरे पास dt दे रखा है तो मैं इसका dt के सापेक्ष करूंगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ से देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से करोगे तो क्या आएगा, dy/dt इक्वल टू 2/3 x³ करोगे तो 3x² और x का करोगे तो dx/dt +1 का 0। यहाँ से अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर सेकेंड मैं वैल्यू क्या लिख दूंगा भाई, dy/dt या dx/dt किसकी, dy/dt वैल्यू क्या मेरे पास 2dx/dt। तो यहाँ रख दूंगा 2dx/dt इक्वल टू ये 3 से 3 कैंसिल तो 2x² dx/dt, dx/dt कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बच गया, x² इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू +-1। तो x वैल्यू अपने पास +-1 आ गई। तो +-1 आ गई तो यहाँ से अपन क्या रखेंगे, अब ये कण जो है वो किस पर गति कर रहा है, कर्व पर मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट भी उसी में मिलेंगे। तो ये x वैल्यू में उसी में रखूँगा। तो यहाँ से व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 2/3 to 1 का क्यूब +1 तो y इक्वल टू 2 + 3/3 यानी कि 5/3 एंड तो यहाँ से पॉइंट क्या बन गया अपने पास, व्हेन x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू 2/3 -1 का क्यूब होगा तो -+1 इसका करोगे 3 तो 1/3 देन पॉइंट्स आर ऑन द कर्व है, देन पॉइंट्स ऑन द कर्व है, ऑन द कर्व है, ऑन द कर्व है 1 रखा तो क्या 5/3 एंड -1 रखा तो 1/3। अब ये पॉइंट इस पर है या नहीं है वो कैसे चेक करोगे भाई, इन पॉइंट को इस कर्व में रख दो, सेटिस्फाई कर रहा है तब तो ये कर्व पे है, अदरवाइज नहीं है। चेक कर लेना है या नहीं, वो आपका काम है चेक करना। थोड़ा बहुत वर्क करोगे नहीं करोगे या ऐसे ही। तो ये था अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ चेंज। बहुत ईजी तरीके से इसके अभी और भी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, वरना ऐसे तो 1-2 क्वेश्चन तो कैसे समझ में आएगा। अच्छे से और क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चनों की जो लेवल है वो बढ़ाते रहेंगे, उससे अपने को और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहें जिससे आपको मैथ को इजी बन सके। धन्यवाद।